इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? सपोज यहां कोई चार्ज है प्लस क्यू, मैं बोलूं इससे कुछ आर दूरी पर कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, यहां पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कि पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन ये आ जाएगा। तो आखिर ये कैसे आया, ये वैल्यू कैसे आया, चलिए इसको डिराइव करते हैं। डिराइव करने से मैं आपको बता दूं कि यहां पे प्लस क्यू आवेश है, पॉजिटिव का क्यू, और इससे मुझे आर दूरी पर ये कोई पॉइंट ए है जहां पे हमें पोटेंशियल वीए निकालना है, जिसको मैंने बताया। तो पोटेंशियल अगर किसी एक पॉइंट पे निकालना होता है तो मैं टेस्ट चार्ज को यानी 1 कूलम्ब चार्ज को, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन है 1 कूलम्ब चार्ज के लिए, तो मैं 1 कूलम्ब चार्ज को एक ऐसे पॉइंट से लेके आऊंगा जिसका पोटेंशियल वहां पे ऑलरेडी इनिशियल क्या हो, 0 हो, और ये होता कहां पे, इनफाइनाइट पे। तो मैं इससे इनफाइनाइट की दूरी पर रखे 1 कूलम्ब चार्ज को उठा के लेके आऊंगा ए पॉइंट पर। अब इस 1 कूलम्ब पॉजिटिव 1 कूलम्ब चार्ज को यहां से इनफाइनाइट से ए पर लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा होगा, और चूंकि ये पॉजिटिव 1 कूलम्ब चार्ज है तो यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी मैं बोल सकता हूं यहां पे कि हमारे पास जो वर्क डन हुआ होगा इनफाइनाइट से इस 1 कूलम्ब चार्ज को ए तक लाने के लिए, वो इक्वल होगा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट क्या होता है, 0। सो मुझे यहां पे मिल जाएगा वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए। तो अब इस वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करें, पोटेंशियल एट ए पे निकालना है, इस वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करें, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब मैं 1 कूलम्ब चार्ज को धीरे 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 इस पॉजिटिव चार्ज की ओर लेके आ रहा होगा तो फोर्स वैरी कर रहा होगा, और इस चार्ज को मैं बड़े छोटे 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 स्मॉल डिस्टेंस पे आराम से घसीटते लेके आ रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज करना नहीं है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं करना है। तो वर्क डन मैं क्या कर रहा हूं, छोटे 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 पार्ट में करके कर रहा हूं, और ये 1 कूलम्ब चार्ज को जब लेके आ रहा हूं तो वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो जब भी ऐसे छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो सपोज एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूं कि मैं इस चार्ज से x दूरी पर जब रहा था, वहां पे मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो कितना वर्क हुआ होगा। क्योंकि यहां पे ये चार्ज है, इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा जो अगेंस्ट होगा, मतलब इधर आने से रोकेगा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं। तो मैं इसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के कहां खींच रहा हूं, ए की तरफ खींच रहा हूं। तो मेरा जो वर्क डन होगा इस एफ के क्या होगा, अपोजिट होगा। अब बताओ x दूरी पर जब ये चार्ज रहा होगा 1 कूलम्ब का, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, k कैपिटल Q इंटू 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई क्या, x स्क्वायर लग रहा होगा। अरे x डिस्टेंस पे जब इस चार्ज से कूलम्ब्स लॉ याद करो, ठीक है। सो यहां पे मैं इसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं जो इसके डायरेक्शन के अपोजिट है। तो मैं क्या करूंगा, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यही फोर्स लग रहा है। और जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है, डीएक्स किया है। इस टोटल को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये था फोर्स और ये था छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे 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 पूरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटे छोटे वर्क को मैं ऐड कर दूं तो पूरा वर्क मिल जाएगा। यानी मुझे वर्क इनफाइनाइट से लेके ए तक आने में कितना करना पड़ेगा। तो इसके लिए डिस्टेंस का लिमिट क्या होगा, क्यूब से ये 1 कूलम्ब का चार्ज पहले कहा था इनफाइनाइट की दूरी पर, और अब एक पॉइंट पे जब आया तो इस पॉजिटिव चार्ज से कितनी दूरी पर हो गया, आर दूरी पर। मतलब इस चार्ज के अगेंस्ट इनफाइनाइट से आर दूरी एक पॉइंट पर हमें लेके आना है। तो कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, आर तक। अब यहां देखो, यहां के क्यू तो कभी नहीं बदलने वाला है, तो माइनस का के क्यू मैंने कहां ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब x का स्क्वायर है
तो ये x का पावर क्या हो गया, -2 dx हो गया। और इनफाइनाइट से कहां तक, आर तक। x का पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x होता है, -1/x होता है। क्यों? क्योंकि पावर एक ऐड करोगे तो x का पावर -1 होगा और नीचे -1 से डिवाइड होगा। तो अब हमारे पास वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू a मिलने जा रहा है। वो क्या मिलने जा रहा है, माइनस का k³ और -1/x, और इसके लिमिट को कहां से कहां तक लेके जाना है, इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट से r तक। सो इसका वैल्यू माइनस का k³, यहां पहले अपर लिमिट -1/r और -1/इनफाइनाइट, यही तो होगा। -1/इनफाइनाइट तो 0 हो गया। अब देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास मिल रहा है द वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू a इक्वल्स टू k³/r, और यही पोटेंशियल VA के बराबर होगा, यही पोटेंशियल VA के बराबर होगा, जो हमने यहां पे प्रूव कर दिया। यहां पे हमने क्या कर दिया, होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये आइडिया क्लियर है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। ये छोटा सा प्रयास आपके कमेंट से, आपके लाइक से बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।